नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत हाथ लगी है। सर्वोच्च अदालत ने पिछले चुनाव में वोटों की गिनती दोबारा कराने का आदेश दे दिया है और साथ ही वोटिंग के बाद क्रॉस मार्क किए गए बैलेट पेपर को गिनती में शामिल करने का आदेश भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर सीजेआई चंद्रचूड़ ने जब ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कुलदीप सिंह, उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप को चंडीगढ़ का नया मेयर आखिरकार घोषित कर दिया है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो काम चुनाव कराने वाली संस्थाओं का था वो नहीं करा पाई, जब वो भी बेईमानी पर उतारू हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब चुनाव कराने वाली संस्थाओं की आंखों का पानी मर गया तब सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या की इस साजिश को नाकाम कर दिया। दोस्तों, जब अधिकारी ने धांधली की, वोटों की टैंपरिंग की, उस एक वीडियो को, उस एक सबूत को गोदी मीडिया ने खूब झुटलाने की कोशिश की गई। इस जीत पर, भाजपा की जीत पर तमाम बधाइयां दी गई, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सत्य को ही जिता दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ये कोर्ट कर्तव्य से बाधित है, खासकर आर्टिकल 142 में लिखित ड्यूटी, जिसमें पूरा न्याय करने की बात कही गई है। चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया को छल से नाकाम नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा, रजिस्ट्री से ये जाहिर है कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले, 8 वोटों को अवैध बताया गया। ऐसा गलत तरीके से किया गया। अवैध वोट में से हर एक वैध तरीके से याचिकाकर्ता के पक्ष में डाला गया था। उन्होंने कहा कि हमारी राय है कि चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से अलग कर देना सही नहीं होगा, जबकि इकलौती कमजोरी उस चरण में मिली जब पीठासीन अधिकारी ने वोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया को परे कर देने से मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ध्वंस को बढ़ाया। आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ के प्रमुख सनी अहलुवालिया ने अदालत के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस सारे घटनाक्रम के पीछे कोई और निर्माता निर्देशक है या नहीं, किसकी फंडिंग की गई, ये सब जांच का विषय है। इस मामले में जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक बात तो साफ हो गई है कि डेमोक्रेसी इस देश में अब भी जिंदा है। वहीं चुनाव में विजेता घोषित किए गए कुलदीप कुमार ने भी फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुलदीप ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं माननीय अदालत का धन्यवाद करता हूं। आज चंडीगढ़ वासियों की जीत हुई है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, उसे बिल्कुल हराया जा सकता है। अगर हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो इन्हें हराया जाएगा। आपको बता दें, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अदालत में कबूल किया था कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क लगाया था। उन्होंने सफाई दी थी कि आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी बैलेट पेपर फाड़ने की कोशिश की, इस वजह से उन्होंने पेपर पर निशान लगाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह द्वारा अवैध किए गए 8 मतों को वैध मानने का फैसला किया है। 30 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने जीत हासिल की थी। मनोज सोनकर को बीजेपी के 14 पार्षद, सांसद किरण खेर और शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद का वोट मिला था। सदन में 13 वोटों वाली आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है। पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को कांग्रेस के 7 पार्षदों ने भी वोट दिया था, मगर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क लगा दिए थे, जिसकी वजह से 8 वोटों को निरस्त कर दिया गया था। इस बीजेपी कैंडिडेट मनोज सोनकर ने 4 वोटों से जीत हासिल की थी। कुलदीप को कुल 12 वैध मत मिले थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्रॉस किए गए 8 बैलेट को भी काउंटिंग में शामिल कर लिया गया। इससे आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप टाटा को 20 वोट मिले। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था और अब आखिरकार कुलदीप जो हैं चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ, मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।